जब से ये गवर्नमेंट आई है कारोबार तो उन्होंने 20% छोड़ा है 100% से। क्योंकि अभी पीछे कुछ है नहीं, खजाना सारा खाली है। इलेक्शन से पहले इनको पता नहीं था खजाने खाली हैं, इनको पता नहीं था कितना कर्जा पाकिस्तान के ऊपर है। ये किस तरह के वजीर खजाना है जिनको मालूम ही नहीं है कि गरीब बंदे की इस वक्त अफराते ज़र क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं इब्तिसाम नवीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने बिजली के नरखों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जो सार्फिन 300 यूनिट तक इस्तेमाल करेंगे उनके रेट में कोई रद्द-बदल नहीं किया गया। उसके ऊपर जो रेट इस्तेमाल करें, यूनिट इस्तेमाल करेंगे, उनमें महंगाई की गई, उनमें इजाफा किया गया है। पूछेंगे यहाँ पे मौजूद लोगों से कि इस महंगाई पर, बिजली की कीमतों में इजाफे पर उनका क्या रद्द-ए-अमल है और जो कारोबार बरादरी से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, उन पर ये कितना असर डालेगा और कितना इफेक्ट उनको डैमेज होगा, कितना नुकसान होगा इस बात का। तो आइए लोगों से बात करते हैं और उनकी राय आप तक पहुँचाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा सर, बताइएगा कि वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर है पाकिस्तान के, उन्होंने बिजली के नर्ख हैं उसमें इजाफे का ऐलान कर दिया। मीन कि बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। क्या सोचते हैं इस पर भी गरीब पर कितना बोझ पड़ेगा? और ख़ास तौर पर उन्होंने जो कमर्शियल्स यूजेज हैं, कस्टमर्स हैं जो कारोबार बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो लोग कारोबार कर रहे हैं, उनके काफ़ी रेट अप किए हैं। क्या लगता है कि उनको करना चाहिए था या नहीं? देखें, ये शुरू में तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप देखा जाए तो वो सब सही होगा इन फ्यूचर, अगर 1-2 सालों में। क्योंकि अभी पीछे कुछ है नहीं, ख़जाना सारा खाली है। पिछली हुकूमत जितना भी थी वो सारा लूट के ले गई है, खा गई है, करप्शन किया है इतना इन्होंने। तो जाहिर सी बात है बर्डन पड़ रहा है अभी आवाम पे, लेकिन इन थोड़े अरसे तक ठीक हो जाएगा ये भी। ज़ाहिर है महंगाई इस दौर में हुई है तो पिछली हुकूमत का क्या कसूर इसमें? यही हुकूमत नाअहल है। और जो वो कह रहे हैं कि ख़जाने खाली छोड़ कर गए हैं हमें पिछली हुकूमतें, इस वजह से डाला हुआ था, इन्होंने जो शोर डाला हुआ था इलेक्शन से पहले, इनको पता नहीं था खजाने खाली हैं, इनको पता नहीं था कितना कर्जा पाकिस्तान के ऊपर है, सारा पता था इनको। तो जो आप बिल की बात कर रहे हैं ना, तो समझ लें कि बिजली का बिल तो इस वक्त जो है ना, एक आम इंसान के लिए एक जिन बन गया, एक नफसियाती मरीज़ बन गया है बंदा कि यार महीने बाद बिल आना है, पता नहीं क्या होना है। पहले ये चीज़ नहीं थी। यही सोच के गरीब आदमी यही सोचेगा। और यकीन करें कि हम सोचते हैं कि बिल आएगा पता नहीं क्या होगा। आप लाएँ कि 290 यूनिट का 6500 बिल दिया मैंने, 290 यूनिट का। वो तो कह रहे हैं 300 यूनिट तक हमने कोई रेट को नहीं छेड़ा, ना रेट बढ़ाया। बिल घर से दिखा दूँ, ला के बिल दिखा देता हूँ सर। और दूसरे नंबर पे पहली हुकूमत में इतने यूनिट चलते थे, 300 से ऊपर यूनिट हमने कभी जाने नहीं दिया। 300 से ऊपर तो मौत है ना। 300 से नीचे 3200 3000 बिल था पिछली हुकूमत में। इस हुकूमत में 6500 बिल मैं आपको ला के दिखाता हूँ जो मैंने पे किया है। और अब इसमें मज़ीद आप कह रहे हैं इजाफा हो रहा है, तो समझ लें कि ये इन्होंने 1 रुपये और 70 पैसे इजाफा कर एक जिन बन गया है। बिजली का बिल हर घर में महीने बाद आएगा और अवाम को निचोड़ देगा। इस पे सबसे पहले तो ये है कि असद उमर साहब ने कभी खुद 300 यूनिट यूज़ किए हैं? क्या वो इन लोगों को जानते हैं जो 300 यूनिट से कम बिजली यूज़ करते हैं? एक गरीब बंदा भी अगर अपने घर में बिजली चलाएगा, 2 पंखे चलाएगा या 2 सेवर भी चलाएगा, उसका भी 350 यूनिट से ऊपर बनेगा। ये किस तरह के वज़ीर ख़ज़ाना है जिनको मालूम ही नहीं है कि गरीब बंदे की इस वक्त अफराते ज़र क्या है और वो किस माहौल में इस वक्त अपनी बच्चों की परवरिश कर रहा है। वो अपने बच्चों का दूध पूरा नहीं कर रहा और उनको ये लग रहा है कि पाकिस्तान में 70% लोग जो हैं उनको उन्होंने रिलीफ दे दिया है। खुदा के लिए झूठ बोलना छोड़ दें। अच्छा, आप कारोबार कर रहे हैं, कारोबार बरादरी से आपका ताल्लुक है, कितना इफेक्ट पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा कारोबार बरादरी पर ये बिजली इजाफे के बाद? जब से ये गवर्नमेंट आई है कारोबार तो उन्होंने 20% छोड़ा है 100% से। अब 20% पे ये जब लोड डालेंगे तो मेरा ख्याल है कि जो लोग यहाँ पर सेल्समैन ही कर रहे हैं, मालिक जो ओनर हैं जो अपने कारोबार चला रहे हैं, वो सेल्समैनों को निकालने पे मजबूर हो जाएंगे। 1 करोड़ नौकरी तो नहीं आई, 1 करोड़ बंदा बेरोज़गार हो गया पाकिस्तान में बिजली की वजह। बिजली तो ये अभी क्या कर लेंगे? ये बिजली को 1.5 रुपया महंगा करेंगे, ठीक है, 20 पैसे कम कर देंगे, आवाम जो बोलेगी। महंगाई तो हो गई। पाकिस्तान में जो स्टेप आगे किया जाता है उसको पीछे नहीं लेके आया जाता। ये जो काम कर रहे हैं खान साहब, ये याद रख लें, अगली हुकूमत आएगी वो इनको पीछे नहीं लेके जाएगी और लब बैक करेगी। एक गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। खान साहब मेहरबानी। ये कमर्शियल मार्केट है लिबर्टी, ठीक है, यहाँ पे अफोर्ड हो जाता है, यहाँ पे अफोर्ड हो जाता है। लेकिन जो घरेलू यूनिट है ना, उस पर सारा बोझ है। गरीब आदमी बोझ है। यहाँ पे इतना ज़्यादा इशू नहीं है।
लोग दे देते हैं। गलत फैसला। बिल्कुल गलत फैसला जी। चीन जापान उन्होंने ये किया हुआ था इलेक्शन से पहले, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो वो कहते हैं ना खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो हिसाब हुआ है। वो तो कह रहे हैं कि सऊदी अरब से काफ़ी अच्छा पैकेज मिल गया है, IMF के पास अब नहीं जाना पड़ेगा, अगर जाना भी पड़ा तो बहुत कम पैसे लेने पड़ेंगे। इससे जो उनकी शर्तें, जो पहली जो शर्तें थी उसमें तो बिजली के यूनिट 4-5 रुपये बढ़ाए जा रहे थे, अब वो नहीं मानेंगे, उससे वो कम होगी। क्या कहेंगे इस बारे में, होगा ऐसा? IMF जो भी काम करेगा वो अपने बैंक के लिए करेगा, वो एक अदारा है और पाकिस्तान एक मुल्क है, इसमें 22 करोड़ अवाम बसते हैं, उसमें चंद हज़ार लोग हैं जो IMF चला रहे हैं। चंद हज़ार लोगों के पास कर्जा लेने के लिए इन्होंने जाना है और एक पूरे मुल्क की 22 करोड़ अवाम को उसमें इन्होंने पीसना है। खुदा के लिए कोई अकल को हाथ मारो। आप लोग कहते हो कि जोड़ा बाज़ार या अकबरी मंडी को हम टारगेट कर रहे हैं, उससे आम बंदे को फ़र्क नहीं पड़ता। आम बंदे ने दाल खानी है, आम बंदे ने चीनी खानी है, आम बंदे ने घी खाना है। जब इन मार्केटों पे असर पड़ेगा, इन मार्केटों में कस्टमर नहीं जाएगा, आम बंदा आप महसूस करें कि वो जब खाना रोटी 7 रुपए की होगी, वो इनका बस चले तो वो निवाले मुंह से निकालें। 7 रुपये की रोटी तो बड़ी दूर की बात। सर ये हमें जो है ना अपने प्राइम मिनिस्टर पे जो है बिलीव है कि वो उन्होंने हमें टाइम दिया है कि मुझे 6 महीने का टाइम दें। 6 महीने सख्त हैं, तो जहाँ पे हमने इतनी सख्तियाँ पहले इन लोगों की बर्दाश्त की हैं, तो थोड़ा सा हम इनको और टाइम देंगे। परेशानी तो है, ज़ाहिर बात है, कारोबार बिल्कुल नहीं है, परेशानी तो बहुत है जब से हुकूमत चेंज हुई है, तो लेकिन हम जो है 6 महीने का इंतज़ार करेंगे इंशाल्लाह। 6 महीने इंशाल्लाह इनको वक्त देंगे और उसके बाद देखेंगे कि भाई ये हुकूमत चल पाएगी कि या नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी। ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि ये गरीब आदमी पर जुल्म है, गरीब आदमी की कमर तोड़ कर रखती है। यही 300 यूनिट वो अगर यूज़ करते थे तो उनको हाफ बिल आता था, 3000 से 3200 रुपये बिल आता था, लेकिन अब वही 300 यूनिट है लेकिन बिल 6000 है। आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम नवीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहे उर्दू पॉइंट। खुदा हाफ़िज़।